हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को हल किया था, अलग अलग प्रकार के। अब इसमें एक अलग प्रकार का टाइप आता है, इसमें डिस्काउंट आता है। अंकित मूल्य डिस्काउंट, जिसे बट्टा या बोलते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, अंकित मूल्य पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। और दोस्तों, ये बट्टा छूट किस पर दी जाती है, कैसे निकालते हैं, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले। और प्रॉफिट लॉस के अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ ज़रूर देख लेना। वहाँ पे आपको लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ों के बारे में और अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों का अध्ययन किया था हमने। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अब हम निकालेंगे डिस्काउंट, जिसे बोलता है बट्टा कैसे निकालते हैं। ये बट्टा जो निकलता है दोस्तों, अगर किसी वस्तु का है, ये कोई वस्तु है, इसका मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य मान लेते हैं एमआरपी जो दिया होता है वो है 100 रुपये। एमआरपी 100 रुपये है, और तो दुकानदार बोलेगा कि भाई इसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, उस पर एमआरपी 100 रुपये दर्ज है, तो वो कहेगा मैं 20 रुपये का डिस्काउंट दे रहा हूँ। और वो कितने रुपए में बेचेगा यानी सेल करेगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 80 रुपये। तो यहाँ पे डिस्काउंट क्या आ रहा है, 20 रुपये, सेलिंग प्राइस 80 रुपये। तो हम कह सकते हैं ये डिस्काउंट जो होता है वो एमआरपी अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य के बराबर होगा। ये 100 रुपये है एमआरपी, माइनस सेलिंग प्राइस 80 रुपये है, तो डिस्काउंट हमारे पास क्या आ गया, 20 रुपये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब दोस्तों, एक होता है प्रतिशत डिस्काउंट। प्रतिशत डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, वो भी एमआरपी पर निकलता है। जैसे एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन एमआरपी करना है इंटू 100, यहाँ से आपका प्रतिशत डिस्काउंट आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अगर एक बार आप फॉर्मूला क्लियर करोगे तो आसानी से आप पर्सनों को, कितने ही भारी पर्सन हो उनको आसानी से हल कर लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्रमिक बट्टा दे दिया। जैसे कोई वस्तु पर एमआरपी 100 रुपये है, तो दुकानदार ने 10%, 20%, दो क्रमिक बट्टे दे दिए। तो आपको जो है ये दो क्रमिक बट्टे दे देता है। तो आपको इस प्रकार के क्रमिक बट्टों को बदलने के लिए, एक बट्टे में बदलने के लिए आपको x + y माइनस x + y अपॉन 100, ये आपको फॉर्मूले का उपयोग करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे मैंने कह दिया, इसको आप एक अलग प्रकार से भी लिख सकते हो। जैसे एमआरपी 100 रुपये है, दो क्रमिक बट्टे दिए हुए हैं, तो आपको क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस ज्ञात करना है, एसपी ज्ञात करना है। तो आपको लिखना है एमआरपी गुणा, पहले 10% क्रमिक बट्टा दे रहा है तो आपको लिखना है 90/100 इंटू, बाद में 20% दे रहा है तो 80/100। एमआरपी हमारे पास 100 रुपये है, तो 100 से 100 चला जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 1 0 से 1 9 72। यानी जब दो क्रमिक बट्टे 10% और 20% दो क्रमिक बट्टे दे रहा है, तो यह 72 रुपये में अपना जो अंकित मूल्य कम होकर यह 72 रुपये में बेचेगा। इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 72 रुपये आ जाएगा। अब इसी प्रकार कुछ क्वेश्चनों को हल करते हैं। और दोस्तों, जो ये सेलिंग प्राइस है, यही है ना प्रॉफिट लॉस को किससे जोड़ेगा, अंकित मूल्य और डिस्काउंट से जोड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं सेलिंग प्राइस होता है वो CP 100 + P अपॉन 100 होता है, या यहाँ पे माइनस लॉस अपॉन 100 होता है। तो जब कॉस्ट प्राइस दिया होगा तो हम पहले सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे,
फिर अपने को अंकित मूल्य से अंकित मूल्य भी निकाल सकते हैं, अंकित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रहा है कि MRP 600 रुपये है, 2 क्रमागत छूट 10%, 20% है, तो SP ज्ञात करना है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करोगे? इसमें MRP हमारे पास कितना है? MRP अंकित मूल्य कितना है? 600 रुपये है। 2 क्रमिक बट्टे कितने दे रखे हैं? 10%। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ, SP बराबर हो जाएगा MRP गुणा 10 90/100 इंटू 20%, दूसरा छूट है तो 80/100। 2 0 से 2 0 चला जाएगा, 1 0 से ये 1 0, 1 0 से ये 0, तो ये कितना हो जाएगा? 9 6 54 इंटू ये 8 8 चौक 32, 2 3 8 पंजे 40 और 3 43। तो यहाँ पे इसका MRP कितना हो जाएगा? सॉरी, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 432 रुपये। ये कैसे निकला? SP जो होता है, SP फॉर्मूला होता है दोस्तों, MRP गुणा 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। जैसे हम पहले ले रहे थे कि SP बराबर होता है कॉस्ट प्राइस, यानी CP 100 प्लस प्रॉफिट था या माइनस लॉस था अपॉन 100। इसी फॉर्मूले के बेस पर ये हो जाता है, क्योंकि 600 ये हो गया, 100 माइनस D, पहली छूट कितनी है? 10%, तो 90/100 इंटू कर दिया हमने। दूसरी छूट कितनी है? 20 की, तो 80/100। 100 में से 20 चला जाएगा तो 80/100 हो गया। इस प्रकार हमारा सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आ गया 432 रुपये। दूसरे क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा है विक्रय मूल्य अपने को 68 रुपये, यानी SP दे रखा है, कितना दे रखा है? 68 रुपये। MRP दे रखा है, MRP 80 रुपये। अपने को डिस्काउंट, प्रतिशत डिस्काउंट निकालना है। कैसे निकालोगे? आपको पता है प्रतिशत डिस्काउंट के लिए होता है MRP माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन MRP इंटू 100 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? MRP कितना दिया हुआ है? 80 माइनस सेलिंग प्राइस 68 अपॉन 80 इंटू 100। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 80 में से 68 चले जाएंगे, कितने बचे? 12, नीचे 8 अपॉन 10। 4 के बाड़े से काट देंगे, 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 के बाड़े से 5 बार, 5 3 15%। डिस्काउंट प्रतिशत आ जाएगा। भाई कोई वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपये दिया हुआ, वो हमको 68 रुपये में बेच रहा है, तो वो कितना प्रतिशत का डिस्काउंट देगा? 15% का डिस्काउंट देगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब दोस्तों तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कह रहा है? थोड़ा लेवल बढ़ाया मैंने। जब 1 रुपये में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? इस क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करते हैं? कोई 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेच रहा है। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही कम समय में करेंगे, ध्यानपूर्वक देखना। 1 रुपये में 6 वस्तु बेच रहा है, ये इसका क्या है? SP है, सेलिंग प्राइस। बेच रहा है 1 रुपये में 6 वस्तु। अगर मैं 6 वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालता हूँ तो कैसे निकालते हैं हम? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? SP बराबर होता है CP SP बराबर होता है CP 100 माइनस, पहले 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि हो रही है, तो 100 माइनस 20 अपॉन 100। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पे SP कितना दे रखा है हमारे पास? 6 वस्तुओं का 1 रुपया, तो हम 6 वस्तु का ही कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं दोस्तों। ये इधर चला जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 80 अपॉन CP, 0 से 0 चला जाएगा, 4 5, यानी CP हमारे पास आ गया 5/4। कितनी वस्तुओं का? 6 वस्तु का 5/4 रुपये हमारे पास आ गया।
अब ये क्या कह रहा है, 20% का लाभ कमाना है तो 1 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। सीपी हमारे पास है, 20% का लाभ कमाना है तो एसपी याद करना है 6 वस्तुओं का, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू कितना प्रतिशत का लाभ कमाना है 120, 20% यानी 100 + 20 120/100, 4 के पाटे से ये चला जाएगा 30, इधर 0 से 0 चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एसपी कितना आ जाएगा 1.5 रुपया। 20% लाभ कमाने के लिए हमें 6 वस्तुओं को 1.5 रुपये में बेचना पड़ेगा भाई। कितने रुपए में बेचना पड़ेगा 1.5 रुपये में बेचना पड़ेगा, तब अपने को क्या लाभ होगा 20% का लाभ होगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्या करना है, पहले आपको ये प्रश्न में दिया हुआ है 1 रुपये में 6 वस्तु ये बेच रहा है, तो सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है 20% को लाभ कमाना चाहता है। परंतु दोस्तों कोई भी चीज़ ज्ञात करते हैं सबसे पहले हमें उसका खरीद मूल्य या सीपी ज्ञात होना ज़रूरी है। तो मैं 6 वस्तु का सीपी निकाल लिया, इस फॉर्मूले से सीपी निकाल लिया, इस 100 को इधर भेज दिया, ये 1 हमारे पास था, एसपी 1 रुपया है। फिर ऐसे इसको किया तो सीपी हमारे पास 5/4 रुपया आ गया 6 वस्तुओं का। 6 वस्तु जो थी वो इसने 5/4 रुपये में खरीदी थी। फिर अब हमको क्या करना है 20% का लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा, तो फिर दोबारा एसपी ज्ञात करना है तो 120/100 करेंगे, लाभ कमाना है 20% का। तो ये इस प्रकार हमने क्लियर कर लिया। अब हम आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और देखेंगे ताकि ये आपका डाउट क्लियर हो जाए। अब ये इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, 160 रुपये में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 160 रुपये में ये 90 बॉल पेन बेच रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा इसका एसपी हो जाएगा। एसपी तो सबसे पहले इसको क्या हो रही है 20% की हानि हो रही है, लॉस दिया हुआ है 20%। तो सबसे पहले आप 90 बॉल पेन का क्या निकाल लोगे सीपी कैसे निकालते हैं, एसपी दे रखा है, सीपी निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा 160 रुपये, एसपी दे रखा है बराबर हो जाएगा सीपी। इस फॉर्मूले से एसपी बराबर सीपी गुणा 20% का लॉस हो रहा है 80/100, कितने बॉल पेन का 90 बॉल पेन का। 90 बॉल पेन का सीपी निकालते हैं पहले, तो ये इधर चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको इसमें क्या करना है, सीपी सबसे पहले निकाल लेते हैं। 10 से 10 8 दूनी 16 20, तो सीपी हमारे पास आ गया 200 रुपया। कितने बॉल पेन का 90 बॉल पेन का 200 रुपया आ गया। अब ये आगे क्या कह रहे हैं, तो 20% लाभ कमाना है उसको, 20% लाभ कमाना है तो 90 गुणा 120/100 सही है। सॉरी सीपी 200 रुपये अपने पास, 200 गुणा 120/100, 10 से 10 चला जाएगा, ये हो गया 12 दूनी 24, 240 रुपये में बेचना पड़ेगा। कितना बॉल पेन 90 बॉल पेन। पर तो ये कह रहा है 96 रुपये में कितने बॉल पेन बेचेंगे, अगर 20% का लाभ कमा के 96 रुपये में, तो यहाँ तो 240 रुपये में 90 बॉल पेन बेच रहा है तब हो रहा है। तो हमको क्या करें 96 रुपये करना है, तो सबसे पहले 90/240 इंटू 96 कर देंगे, ये 10 बार चला जाएगा। ये कितनी बार चला जाएगा 10 बार, 24 एकम 24, और ये होता है 24 चौक 10 से 10 चला जाएगा, तो 96 रुपये में 9 चौक 36 बॉल पेन। 96 रुपये में इसको 36 बॉल पेन बेचने पड़ेंगे। यही पर्सन ने पूछा था, हमने क्लियर कर दिया दोस्तों। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्कूटर के विज्ञप्ति मूल्य पर 10% छूट देने के बावजूद एक डीलर 20% लाभ कमाता है। यदि उसे 7500 रुपये लाभ होता है तो स्कूटर का विज्ञप्ति मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है।
ये क्या कह रहा है, एक स्कूटर के विज्ञप्ति मूल्य पर 10% की छूट दे रहा है। तो मैं कह देता हूँ MRP पर जो छूट होती है ना 90/100, ये हमारा SP हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, सही है। अब छूट देने के बावजूद एक डीलर जो है वो 20% लाभ कमाना चाहता है। अब लाभ जो होता है, लाभ कमा रहा है तो SP माइनस CP होता है। बेचेगा ज़्यादा में, खरीदेगा कम में, तभी तो हमारा लाभ प्रतिशत होगा। अब ये कह रहा है 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 20% अगर लाभ कमाएगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों। सबसे पहले यदि 7500 रुपये लाभ होता है, 20% की 7500 के बराबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले 100% जो होता है, इधर 5 का गुणा कर देते हैं तो ये हमारा SP आ जाएगा। 5 × 25, 2, 5 × 7 35, 2 37, 37,500 हमारा क्या आ गया, CP आ गया, क्योंकि 100% हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, जो खरीद मूल्य होता है। लाभ हमारा 20% दिया हुआ है, तो ये 7500 के बराबर है, तो 100% कितना हो जाएगा, 37,500 के बराबर CP आ गया। अब 20% लाभ कमा रहा। अब ये CP जो है MRP को जोड़ने के लिए SP ज़रूरी है। CP तो कोई मतलब नहीं है, हमें SP निकालना पड़ेगा। तो SP कैसे निकल जाएगा, SP बराबर 37,500 गुणा 20% लाभ कमाता है, 120/100। 2 0 से 2 0 चला जाएगा। अब इसको गुणा कर लेते हैं 12 को 5 से, 12 पंजू 60, 6 12 सतानी 84, 84 और 6 90, 9 12 में 24 12 36, 36 और 9 45, 45,000 रुपये इसका क्या आ गया, SP आ गया। अब SP 45,000 है, हमको ज्ञात क्या करना है, स्कूटर का MRP ज्ञात करना है, विज्ञप्ति मूल्य ज्ञात करना है। तो इस फॉर्मूले में रख देते हैं, SP का मान 45,000 है, तो MRP गुणा 90/100 बराबर 45,000। 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 500। तो MRP बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 0 इधर आके गुणा में हो जाएंगे, 50,000 रुपये इसका क्या था, विज्ञप्ति मूल्य था। 50,000 इसका क्या था, विज्ञप्ति मूल्य था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। सभी प्रकार के मैंने क्वेश्चनों का हल किया है। धन्यवाद।